सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में नवम स्कंद में महाराज सगर के पुत्रों की कथा एवं गंगा अवतरण। परीक्षित राजा सत्यव्रत के वंश में सगर नाम के एक यशस्वी राजा हुए। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। जब सगर के पुत्र उस घोड़े को खोजने निकले तो उन्होंने उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास देखा और उन्हें ही चोर समझकर उनका तिरस्कार कर डाला। महात्मा कपिल का तिरस्कार करने से वे उसी क्षण स्वतः जलकर भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी था। उसके असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमन था। वे अपने दादा सगर की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। अपने चाचाओं की कोई खबर ना पाकर राजा की आज्ञा से वे अंशुमन घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक स्थान पर उन्होंने अपने चाचाओं की भस्म के ढेर के पास ही उस घोड़े को और महर्षि कपिल को बैठे देखा। अंशुमन ने महर्षि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। भगवान, आपकी महिमा अपार है। संसार के शरीरधारी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख सकते। आप एक रस ज्ञान धन हैं। परम ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान कपिल ने तब अंशुमन से कहा, बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। अंशुमान उसे प्रसन्न कर घोड़े को अपनी राजधानी में ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु से यज्ञ समाप्त किया। उसके बाद वे अंशुमन को राज का भार सौंपकर परमार्थ चिंतन में लग गए। परीक्षित, अंशुमन ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक तपस्या की पर वे सफल नहीं हुए। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की पर वे भी सफल नहीं हुए। किंतु दिलीप के पुत्र भागीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न हो गंगा जी ने प्रकट होकर उसको वर मांगने को कहा। राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से याचना की, माता, आप मृत्युलोक में जीवन को पवित्र करने के लिए पधारिए। गंगा जी ने उनसे कहा, भागीरथ, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूं उस समय मेरे वेग को धारण करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी को फोड़कर मैं रसातल में चली जाऊंगी। फिर पृथ्वी पर लोग मेरे जल में अपने पाप धोएंगे। मैं उन पापों से कहीं अपवित्र न हो जाऊं। इस पर भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति आदि की कामना त्याग दी है, जो संसार से विरक्त होकर भगवत भजन में ही निरंतर लगे रहते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ तथा लोक पावन परोपकारी सत्पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से आपके भी पापों को नष्ट कर देंगे और भगवान शंकर आपके वेग को धारण कर लेंगे। राजा भागीरथ ने भगवान शंकर को तपस्या से प्रसन्न किया और उन्होंने भी भागीरथ का प्रस्ताव मानकर गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। राजा भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे सबको पवित्र करती हुई गंगा जी जा रही थी। गंगा सागर के संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल से पवित्र कर दिया। वे जंगल जल के स्पर्श मात्र से सद्गति पा गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गंगा माई की जय।